अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में डैमरेज और डिटेंशन के ऊपर। बुनियादी तौर पर ये दोनों चार्जेस हैं जो कि ट्रेड के केस के अंदर इंपोर्टर्स के ऊपर इम्पोज होते हैं। ये क्यों होते हैं और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डैमरेज और डिटेंशन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं पोर्ट ऑफ द शिपिंग लाइन के ऊपर, जहाँ पे इंपोर्टर का माल उसके पोर्ट पे खड़ा होता है। ठीक है जी। अब डैमरेज क्या है? बेसिकली डैमरेज पोर्ट की तरफ से एक तरह का चार्ज है जो कि उसके फ्री डेज से बियॉन्ड, यानी कि जब सामान आ जाता है, जब माल आ जाता है, कंटेनर पोर्ट पे मौजूद है। एक फ्री डे का एक टाइम पीरियड होता है, लेट्स से 5 दिन या 7 दिन के अंदर इंपोर्टर के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन दिनों के अंदर माल को पोर्ट से छुड़ा ले। अब उन दिनों के गुजर जाने के बाद की जो दिन है उस पर फिर जो शिपिंग लाइन है वो चार्जेस इम्पोज करती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डैमरेज चार्जेस। जब आपके गुड्स पोर्ट पे मौजूद हों और आप टाइमली उसको रिलीज़ ना करें तो आप पे जो चार्जेस अप्लाई होते हैं वो कहलाते हैं डैमरेज चार्जेस। अच्छा, डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं? जब कंटेनर को आप पोर्ट से उठा चुके हैं और अपनी फैक्ट्री के अंदर ले जाके माल आप उतार रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर गुड्स। ठीक है, लाइक अगर पेरिशेबल आइटम है तो उसमें ज़रा टाइम ड्यूरेशन और कम होता है। ठीक है, कोई हैवी मशीनरी है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 दिन भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स आपको एक डिटेंशन पीरियड दिया जाता है कि आप जो है वो कंटेनर को लेके जाके इसको अनलोड करके आप वापस जो है वो पोर्ट पे पहुंचाएं। अब वो अगर आप जो लिमिटेड डेज़ आपको दी गई हैं उससे अगर आप एक्सीड करते हैं तो आप पे अप्लाई होती है डिटेंशन चार्जेस। तो आई होप कि आपको डैमरेज और डिटेंशन के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो मालूम हुआ होगा। अब मैं आपसे बात करूँगा कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं एज ए इम्पोर्टर। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं कि हम किस तरह इससे बच सकते हैं, एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं कि ये चार्जेस जो हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं। देखें, पोर्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये किस वजह से होता है, इसका ट्रिगर क्या है? वो है लेट पिकअप। ठीक है, आपने माल लेट उठाया या आपने कंटेनर लेट वापस किया तो इस वजह से चार्जेस अप्लाई होते हैं। और ये चार्जेस कौन लेता है आपसे? शिपिंग लाइन लेती है। ठीक है, अब इसको अवॉइड कैसे करना है? ऊपर जो दो चीज़ें दी हुई हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल दी हुई है कि डिटेंशन को और डैमरेज को किस तरह से अप्लाई किया गया है। अच्छा, अवॉइड किस तरह करना है, एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं शिपिंग गारंटी के ऊपर, जो कि इसमें यहाँ नहीं लिखी हुई। शिपिंग गारंटी आप इशू करा सकते हैं अपने बैंक के थ्रू कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, माल आया हुआ है, मुझे रिलीज़ करना है, तो आप वहाँ से गारंटी लेके, शिपिंग गारंटी लेके आप पोर्ट से माल अपना छुड़वा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जब जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाए आप उसको फ़ौरन जो है वो शिपिंग लाइन से फ़ौरन रिलीज़ करा लें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने एक्सपोर्टर के साथ एक लाइसेंसिंग बनाएं कि वो जब वहाँ से माल जब आपको एक्सपोर्ट करे तो साथ में जो है वो डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द जो है वो वहाँ से भिजवा दें ताकि आप इजीली बैंक से लेके अपने माल को छुड़वा सकें। चौथा तरीका ये है कि आप क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड इंपोर्टर होंगे, अगर नहीं है तो इस चीज़ को आप अपने सामने रखिएगा कि कितने दिनों में कहाँ से माल आता है। इस हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक नए कंट्री से मंगवा रहे हैं तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? मार्केट से पता चलेगा। अपने इर्द गिर्द जो दूसरे इंपोर्टर्स हैं उनसे आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो आप इजीली इस चीज़ को आइडियलाइज़ कर सकेंगे कि माल जो है वो कितने दिनों में आ जाता है जिस कंट्री से आप मंगाते हैं। तो ये कुछ बुनियादी तरीके हैं कि आप अपने आप को डैमरेज और डिटेंशन के चार्जेस से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ आपको शेयर करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।